साथियों, जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इसमें सुख भी है, दुख भी है, जीत भी है, हार भी है, सफलता भी है और असफलता भी। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों, परेशानियों और दुखों का सामना करते हैं। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, आखिर जीवन में दुख क्यों मिलता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? क्या यह हमारे कर्मों का परिणाम है या यह ईश्वर की परीक्षा है? आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इस भाषण का उद्देश्य यह है कि हम समझ सकें कि दुख केवल बोझ नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें गढ़ने आता है। जीवन में दुख का वास्तविक कारण अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम उम्मीदें बहुत ऊंची रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी छात्र ने मेहनत तो की, लेकिन उम्मीद से कम अंक आए तो वह टूट जाता है। कर्मों का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। यदि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका दुख किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण की चाह। अक्सर दुख इसलिए भी होता है क्योंकि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। परीक्षा और सीख। कई बार दुख हमें शिक्षा देने आता है। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को कठिन सवाल देता है ताकि वह और मजबूत बने, वैसे ही ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि हम साहस और समझदारी सीखें। दुख की सकारात्मक भूमिका। दुख हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें दूसरों का दर्द समझने की क्षमता देता है। दुख हमें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है। यदि जीवन में कभी दुख ना हो तो सुख का महत्व भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान राम का जीवन। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। यह दुख केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि माता सीता और लक्ष्मण जी के लिए भी कठिन समय था। लेकिन यही दुख उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। महारानी सीता जी को रावण के हाथों अगवा होना पड़ा, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह दुख उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन इसी दुख ने उन्हें त्याग और धैर्य की देवी बना दिया। महात्मा गांधी। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन यही दुख उन्हें राष्ट्रपिता बना गया। स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने जीवन में गरीबी और संघर्ष का सामना किया, लेकिन इन्हीं दुखों ने उन्हें दुनिया का सबसे महान सन्यासी और प्रेरणादायक वक्ता बना दिया। दुख से निपटने के उपाय। धैर्य रखें। कोई भी दुख स्थायी नहीं है, यह भी समय के साथ बीत जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दुख को समस्या न मानें, बल्कि उसे एक अवसर समझें। कर्म करते रहें। बिना कर्म के जीवन निरर्थक है। कर्म ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। आध्यात्मिकता अपनाएं। प्रार्थना, ध्यान, भक्ति और गीता के उपदेश जीवन के दुख को हल्का कर देते हैं। सेवा और करुणा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दुख छोटा लगने लगता है। गीता का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख आने जाने वाले हैं। जैसे गर्मी और सर्दी स्थायी नहीं है, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं है।
इसलिए धैर्यपूर्वक इन्हें सहन करना सीखो। साथियों, जीवन में दुख का आना अपरिहार्य है, लेकिन यह दुख हमें परखने, तराशने और महान बनाने आता है। दुख के बिना जीवन अधूरा है। हमें यह समझना होगा कि दुख हमारे शत्रु नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो उनसे भागें नहीं, उनका सामना करें, क्योंकि वही दुख हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाता है। याद रखिए, सुख हमें अहंकारी बनाता है और दुख हमें इंसान बनाता है।